हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लिटरेचर के फर्स्ट टॉपिक लिटरेरी डिवाइस और फॉर्म के बारे में जानेंगे। हम जहाँ तक कोशिश है कि 1-2 दिन में आपके लिटरेरी टर्म्स जो कि बहुत बड़े हैं, अब कम से कम 15 से 20 हैं, जिन्हें हम 1 से 2 दिन में कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। और ये इतने शॉर्ट में बताएंगे ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो, अलग अलग तरीके से पढ़ने की कोशिश ना करनी पड़े, एक बार में सब समझ आ जाए। इसमें फर्स्ट है सिमिली ए कंपैरिजन बिटवीन टू डिसिमिलर थिंग्स। मतलब इसमें ये बोलता है कि दो अलग अलग डिसिमिलर, जो कि मतलब समान नहीं है, असमान थिंग्स मतलब वस्तुओं में कंपैरिजन करना। यूज ऑफ मार्कर्स, जैसे कि अपन इसमें लाइक और एज को यूज़ करते हैं। जैसे सीता सिंग्स लाइक ए नाइटिंगल, मतलब सीता को नाइटिंगल के से तुलना कर रहे हैं। सीता को किससे? नाइटिंगल के साथ तुलना कर रहे हैं, वो भी किसके द्वारा? लाइक के द्वारा। वैसे ही दूसरा आता है हमारा लिटरेरी टर्म्स मेटाफोर ए कंपैरिजन बिटवीन टू डिसिमिलर थिंग्स। मतलब कि अपन दो सिमिलर थिंग के बीच में मतलब असमान वस्तुओं के बीच में कंपैरिजन तुलना कर रहे हैं, परंतु इसमें क्या करेंगे? हम रिमूव कर देंगे, लाइक और एज का यूज़ नहीं करेंगे। इसमें सिर्फ सीता इज ए नाइटिंगल, कि सीता ही नाइटिंगल है, उसको ही उसके बारे में बता देंगे। यानी रूपक अलंकार है ये हिंदी का। सीता इज ए नाइटिंगल, इसमें लाइक और एज का यूज़ नहीं करेंगे। तीसरा है कंपैरिजन, तुलना करना। कंपेयरिंग टू सिमिलर थिंग्स, सीता सिंग्स लाइक लता मंगेशकर, यानी कि दो समान वस्तुओं या मतलब किसी व्यक्ति में तुलना करना। जैसे सीता सिंग्स लाइक लता मंगेशकर, सीता लता मंगेशकर के जैसे गाती है। वैसे पूछा तो नहीं जाता है, लेकिन नोट लगा के हम ये भी पढ़ाएंगे कि होमेरिक सिमिलर और एपिक सिमिलर, ये वो होता है जब सिमिली सैकड़ों पंक्तियों या लगभग 10 पंक्तियों तक चले तो उसे हम एपिक सिमिली या फिर होमेरिक सिमिली कहेंगे। ठीक है, ये वैसे तो नहीं आता है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि हाँ, होमेरिक सिमिली और एपिक सिमिली किसे कहते हैं? जिसमें 10 पंक्तियों तक चले कोई भी मतलब सिमिली, या सैकड़ों पंक्तियों तक। रिपीटेशन ऑफ इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड इन नियर बाय वर्ड्स इन पोइट्री, यानी कि इनिशियल यानी प्रथम कॉन्सोनेंट साउंड इन रिपीटेशन, मतलब कि प्रथम, जैसे ये प्रथम हो गया, ये प्रथम हो गया, इसी का रिपीटेशन होगा तो एलिट्रेशन। एसोनेंस मतलब स्वर साम्य। रिपीटेशन ऑफ वोवल साउंड इन नियर बाय वर्ड्स, जैसे कि विन, इसमें ई आ रहा है, हिम, इसमें ही ई आ रहा है, इसमें इन ई आ रहा है, इसमें दीस ई आ रहा है, और इसमें सिटी ई आ रहा है। जैसे कि ये स्वर है तो इनमें रिपीटेशन हो रहा है, तो ये होगा एसोनेंस लिटरेरी। ठीक है, जिसमें वोवल का रिपीटेशन होता है। रिपीटेशन खुद भी एक लिटरेरी टर्म्स है, जिसमें रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंस। इसमें जैसे एक ही वर्ड है, ब्रेक, ब्रिक, 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 डीप, 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 तो पूरा इसमें जैसे कि पुनरावृत्ति होगी पूरे वाक्य की या जो भी वर्ड। अगला है हाइपरबोल। ये बहुत इजी है, ये आप वर्ड देख के भी समझ जाओगे। ये एक अतिशयोक्तिपूर्ण कथन जिसका शाब्दिक अर्थ नहीं होता। मतलब कि अपन बोलने में तो बोल देते हैं ना, कि जैसे कि उसने रो रो कर मतलब आंसुओं से समुद्र भर दिया। क्या आंसुओं से समुद्र भर नहीं आता है? नहीं आता है ना, पर बोलने में तो ऐसा बोलेंगे ना। अब जैसे सेकंड उदाहरण सुनो, जैसे कि मैंने उसे 100 बार ये बात कही है, तो अपन कोई 100 बार एक ही बात थोड़ी कह सकते हैं, लेकिन बोलने में तो हम यही बोलेंगे ना। उसी तरह इसकी उदाहरण देखो, वी हैड टू वॉक ए मिलियन मील्स टू रीच हियर, हम यहाँ तक आए हैं मिलियन मतलब खूब मील्स चलकर, रीच हियर यहाँ पहुँचने के लिए। हमारे सेकंड ग्रेड 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है। राइड 10,000 डेज एंड नाइट, मतलब राइड चलो तुम 10,000 मतलब 10,000 दिन और रात
टिल एज स्नो वाइट हेयर्स ऑन दी, मतलब कि तुम्हारे बर्फ़ जैसे सफ़ेद बाल करने के लिए 10,000 दिन चलो। और ऐसा होता थोड़ी है कि 10,000 दिन तक हम राइड ही करें, ऐसा नहीं होता ना। तो ये भी हाइपरबोलिक में आएगा। ये देखो फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ है इंग्लिश लिटरेचर के पेपर में 2018 के में। ये संस्कृत एजुकेशन में भी आया हुआ है। अब हम पढ़ेंगे पर्सोनिफिकेशन। एट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन क्वालिटीज़ टू नॉन ह्यूमन थिंग्स, मतलब कि एट्रीब्यूशन यानी कि होता है गुणवत्ता, जैसे कि ऑफ ह्यूमन क्वालिटीज़, मतलब जो अपन ह्यूमन में जो भी क्वालिटीज़ है ना, टू नॉन ह्यूमन थिंग, जो कि नॉन ह्यूमन यानी कि जो निर्जीव वस्तु है ना उनमें देखना। जैसे इनका उदाहरण देखो, आप आराम से इजी वे में समझ आ जाएगा। जैसे कि आएगा आई लुक्ड एट द नाइट, मैं रात को देख रहा था। एंड द नाइट लुक्ड एट मी, आई लुक्ड एट द नाइट, मैं रात को देख रहा था, वो तो समझ आता है, लेकिन रात मुझे देख रही थी, ये तो पर्सोनिफिकेशन हुआ ना। हमने इसका पर्सोनिफिकेशन कर दिया, तो ये आएगा पर्सोनिफिकेशन में, मानवीयकरण में। हमने रात का मानवीयकरण कर दिया। द साइलेंट सी स्पोक टू मी, मतलब कि अब शांत समुद्र है, वो मुझसे कैसे बोल सकता है बताओ, नहीं बोल सकता है ना। तो अभी पर्सोनिफिकेशन में ऐसे ही सेंटेंस आएंगे कि साइलेंट सी, मतलब कि शांत समुद्र, स्पोक टू मी, मुझसे बात कर रहा है। थर्ड एग्जाम्पल है मनी टॉक्स। अपन कहते हैं ना कितनी बार कि पैसा बोलता है, वो भी पर्सोनिफिकेशन में आएगा। ठीक है, तो अब हम अगला देखेंगे ऑक्सीमोरन। 2 वर्ड्स ऑपोजिट इन मीनिंग पुट टुगेदर, मतलब 2 वाक्य होंगे अपोजिट इन मीनिंग, शब्दों में, लेकिन एक साथ रख दिए जाएंगे। जैसे फर्स्ट वर्ड तो होगा एडजेक्टिव और सेकंड वर्ड होगा नाउन। जैसे कि फर्स्ट वर्ड तो ये तो हो गया एडजेक्टिव, ठीक है, ये विशेषता। और ये लाइस यानी कि मतलब नाउन, इसको नाउन मानेंगे, ठीक है। ट्रू लाइस मतलब सत्य झूठ, मतलब ये 2 अपोजिट मीनिंग है लेकिन पुट टुगेदर साथ में है। होली गोस्ट, अब बताओ पवित्र भूत भी होता है क्या? पवित्र भूत नहीं होता है ना, लेकिन इसको हमने साथ कर दिया। इनोसेंट क्रिमिनल, अब बताओ जो क्रिमिनल होगा वो इनोसेंट हो सकता है क्या? अब ये है तो अपोजिट वर्ड, लेकिन इन्हें साथ में कर दिया, तो ये तो है एडजेक्टिव, ठीक है, और ये है नाउन। दिख रहा है ना, ये तो इनोसेंट आ रहा है और ये नाउन क्रिमिनल में आएगा। तो ये इजी है करना, ज़्यादा लोड नहीं लेना है। और इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि है ना ये आपको फटाफट क्विक रिवीजन करवाएगा। और अगर आप इन मतलब एग्जाम्पल में इनमें उलझे कि उनको भी लिखना है इनको भी लिखना है, तो ऐसे नहीं होगा। आप सिर्फ इनको छोटा छोटा रिवाइज करो, इसको पढ़ो समरी के रूप में, और देन आप इसकी प्रैक्टिस करो। एक प्रैक्टिस बुक आती है, वो कोई सी भी ले आओ आप मार्केट से, जो आपको सही लगे। उसके बाद आप इनको सोल्व करो, मतलब उनको सोल्व करो क्वेश्चन को। इनको बस इतना ही पढ़ना है कि हमें समझ आ जाए कि एक अपेक्षाओं के विपरीत होने पर, मतलब एक नहीं है ये, अपेक्षाओं के विपरीत होने पर, जैसे कभी अपन अपेक्षा लगा के बैठ जाते हैं, उसके विपरीत निकल जाता है या कोई विपरीत काम हो जाता है, तो अपन ऐसा बोलते हैं। एक विरोधाभासी कथन है, पैराडॉक्स में एक विरोधाभासी कथन है। जैसे कि हम पढ़ते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट वाक्य है जो आज तक मतलब 2 से 3 बार आ चुका है एग्जाम में। द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, मतलब कि है ना, जैसे इसका अपन हिंदी अर्थ आराम से इजी वे में समझ सकते हैं, पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं। इसका मतलब नॉर्मली अपन यही बता सकते हैं हिंदी, एवरी एंड इज ए न्यू स्टार्ट। अब बताओ किसी चीज़ का एंड हो गया तो वो न्यू स्टार्ट कैसे होगा? तो ये होगा पैराडॉक्स, मतलब कि एक स्वविरोधी कथन है, अपेक्षाओं के विपरीत होना। जैसे एवरी एंड मतलब प्रत्येक अंत, इज ए न्यू स्टार्ट एक नई शुरुआत होती है। तो ये ऐसे पैराडॉक्स में आते हैं। तो आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं थोड़ा सा मतलब और आपके लिए मतलब अच्छे छाट के मतलब क्वेश्चन लाऊं और अच्छे से अच्छे शॉर्ट नोट्स बना के और अच्छे से समझा पाऊं। धन्यवाद, हमारे साथ बने रहिएगा
इस जर्नी में हम आपके साथ हैं।